हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोगों की कॉलेजेस सर्च करने की जर्नी चालू होगी। आप भर भर के कॉलेजेस रिव्यूज़ देख रहे होंगे और भर भर के कॉलेजेस आपने सर्च किए होंगे और इस बीच में आपने आईएलएम यूनिवर्सिटी और बेनेट का भरपूर नाम सुना होगा। आई नो। और देखो, मैं तो आईएलएम में पढ़ती हूँ तो मेरे तो बहुत सारे आपने व्लॉग्स देखे होंगे, रिव्यूज़ देखे होंगे, क्योंकि मैं वहाँ की स्टूडेंट हूँ, तो वहाँ के रिव्यूज़ एंड व्लॉग्स एंड सब कुछ लाती रहती हूँ। तो एक तो उसका नाम सुना ही सुना होगा, उसके अलावा बेनेट का भी सुना होगा, क्योंकि मैंने ये देखा है जनरली जो स्टूडेंट्स बेनेट देख रहे होते हैं तो वो कहीं ना कहीं आईएलएम को ऑप्शन में रखते हैं, और जो आईएलएम देख रहे होते हैं वो कहीं ना कहीं बेनेट को ऑप्शन में रखते हैं। तो मेन डिफरेंस इन दोनों में क्या है, क्यों स्टूडेंट्स बेनेट एंड आईएलएम एंड बेनेट को इतना सर्च करते हैं, एंड क्या डिफरेंस रहता है इन दोनों में, किसका एक्सपोजर ज़्यादा है, प्लेसमेंट्स किसकी ज़्यादा है, क्या एक्चुअल में डिफरेंस है इन दोनों में, मैं आज आपको अच्छे से रिव्यू करने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले अगर आईएलएम यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा के ओवरव्यू की बात करूँ तो देखो, सबसे पहले आईएलएम यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा में लोकेटेड है, आपको पता ही होगा। नॉलेज पार्क 2 इसका नियर बाय मेट्रो स्टेशन पड़ता है। 1993 में ये एस्टैब्लिश हुई थी, एंड उसके अलावा इसको यूजीसी, एआईसीटीई एंड ये सारे रैंकिंग्स मिले हुए हैं। अगर मैं बेनेट की बात करूँ तो बेनेट स्टैब्लिश हुआ था 2016 में, यूजीसी अप्रूव्ड ये भी है और एआईसीटीई भी अप्रूव्ड है। नैक A+ इसे ग्रेड मिला हुआ है। उसके अलावा अगर मैं इसके लोकेशन की बात करूं बेनेट की, तो ये थोड़ा आउटर लोकेशन पर आती है। लाइक जैसे हम आईएलएम जो है ग्रेटर नोएडा, वो ग्रेटर नोएडा के अंदर मतलब आता है, लेकिन वहीं बेनेट की बात करें तो वो थोड़ा आउटर में पड़ जाती है। लोकेशन थोड़ा लाइक ऐसी जगह पर है जहाँ पे थोड़ा आपको बहुत भीड़ वगैरह की जगह नहीं होगी, कम आपको लोग दिखाई देंगे, तो थोड़ा आउटर एरिया पे। बट एक चीज़ है कि जब जो बेनेट यूनिवर्सिटी है 2016 में इस्टेब्लिश हुई थी, वहीं आईएलएम यूनिवर्सिटी 1993 में इस्टेब्लिश हुई थी। तो देखा जाए तो बेनेट ने इतने कम टाइम में भी इतना मतलब अपना नाम बना लिया है कि उसका प्लेसमेंट भी वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट माना जाता है दिल्ली एनसीआर का। तो ये एक बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट है, एंड कहीं ना कहीं आपको मेरी वीडियो से एनालाइज कर लग रहा होगा कि थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा होता जा रहा होगा कि हमें थोड़ा प्रायोरिटी पे किसको रखना चाहिए। एंड दूसरी चीज़, बेनेट यूनिवर्सिटी टाइम्स ग्रुप का कॉलेज है, तो आपको प्लेसमेंट्स एंड इंटर्नशिप्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। प्लेसमेंट्स एंड इंटर्नशिप्स की अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे मिलती रहती है, तो ये एक प्लस पॉइंट हम बेनेट में कंसीडर कर सकते हैं। वहीं अगर मैं दूसरी तरफ बात करूं इसके कोर्सेज़, इन दोनों के कोर्सेज़ की, तो आईएलएम यूनिवर्सिटी जैसे कि मैंने बताया यूजीसी अप्रूव्ड है, तो यहाँ पे सारे कोर्सेज़ कराए जाते हैं। बीबीए, बीसीए, एमबीए, बीटेक, हर तरह का कोर्स कराया जाता है। एंड बेनेट में भी सारे कोर्सेज़ कराए जाते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स वो भी यूनिवर्सिटी है, यूजीसी अप्रूव्ड है। एमबीए, बीसीए, बीटेक हर तरह का कोर्स कराया जाता है। हम बात करते हैं बीटेक के कोर्स के बारे में। अगर आपको कोई और कोर्स के बारे में जानना है, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, कॉन्टैक्ट कर सकते हो कभी भी। मैं आपको सारे कोर्स के बारे में अच्छे से डिटेल में समझा दूंगी। अब अगर मैं बीटेक के कोर्स के बारे में बात करूं तो दोनों में ही सेम स्पेशलाइजेशन कराई जाती है, दोनों में सीएससी कराई जाती है, दोनों में एआईएमएल कराई जाती है। सीएससी की सारी स्पेशलाइजेशन, इलेक्ट्रिकल की सारी स्पेशलाइजेशन, मैकेनिकल की सारी स्पेशलाइजेशन, तो इसमें तो कोई डिफरेंस है नहीं। वहीं अगर मैं इसके फ़ीस की बात करूँ तो फ़ीस में इसका डिफरेंस है। लाइक आईएलएम यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा की जो फ़ीस है बीटेक की, वो 9 लाख के आसपास देखने के लिए मिली है, जो मतलब अपडेटेड 2026 वाले स्टूडेंट्स के लिए 9 लाख फीस है। एंड वहीं जो बेनेट की फ़ीस है वो 16,15,000 फीस है बीटेक वाले स्टूडेंट्स के लिए। एंड जो ये फ़ीस है बेनेट की, ये डिफ़र करती है आपकी स्पेशलाइजेशन पे। 16 लाख है सीएससी की, इलेक्ट्रिकल की अलग होती है, मैकेनिकल की अलग होती है। आप कौन सा स्पेशलाइजेशन लेना चाहते हो वो मुझे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, मैसेज करके पूछ सकते हो, मैं उसकी फ़ीस आपको बता दूंगी। अब फ़ीस डिफरेंस क्यों है, फ़ीस का डिफरेंस होने का क्या है? देखो, फ़ीस डिफरेंस का मेन रीज़न यहाँ का एक्सपोजर हो सकता है। अगर हम एक्सपोजर की बात करें तो जैसे कि आईएलएम फ़ीस 9 लाख ले रहा है, तो बट उसमें इतना ज़्यादा आपको एक्सपोजर नहीं मिलेगा। लाइक यहाँ पे इतना ज़्यादा जितना ये फ़ीस ले रहा है उतनी अपॉर्चुनिटी ये प्रोवाइड करेगा, उतना इंफ्रास्ट्रक्चर, फैकल्टीज़ जितना वो प्रोवाइड कर सकता है उतना करेगा। बीटेक स्टूडेंट्स कोडिंग कल्चर पे के लिए बेसिकली यहाँ पे आते हैं, तो जितना कोडिंग कल्चर अदर यूनिवर्सिटीज़ में होता है, क्लब्स होते हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जितना एक बीटेक वाली यूनिवर्सिटी को देना चाहिए जो कि सीएससी करा रहा है, वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ ये प्रोवाइड करता है।
सेम बेनेट का है, बट बेनेट में एक एक्सपोजर का हम डिफरेंस कंसीडर कर सकते हैं। जितना एक्सपोजर आपको बेनेट में मिल सकता है उतना IIM में नहीं मिल सकता। यही रीज़न है इनका फ़ीस डिफरेंस होने का। जहाँ IIM 9 लाख फ़ीस ले रहा है, वहाँ बेनेट 16 लाख फ़ीस ले रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर प्रोग्राम देखने के लिए मिला है। अगर आप कुछ सेमेस्टर यहाँ पढ़ना चाहते हो, कुछ एक आउट ऑफ इंडिया पढ़ना चाहते हो, वो भी आप कर सकते हो उसी फीस में। तो ये मेन डिफरेंस है, क्योंकि बाहर जाओगे, बाहर का थोड़ा आपको करिकुलम पता लगेगा, बाहर कैसे पढ़ाई होती है, इंडस्ट्रीज़ कैसे चलती है, स्टूडेंट्स कैसे पढ़ाई करते हैं, वो पता लगेगा। तो उससे आपकी माइंडसेट पे भी थोड़ा चेंज आता है, एंड आपके स्किल्स पे, आपके नॉलेज पे बहुत चेंज आता है। लोग बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये बात है कि आपको चेंज आता ही आता है। एंड अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर दीदी हमने IIM चूज़ कर लिया और बेनेट नहीं करा, तो फ़ीस की वजह से हमने IIM लिया था, हमारा इतना बजट नहीं है, तो हम क्या, हमारी क्या ज़िंदगी ख़राब हो गई? ऐसा कुछ नहीं है। आपको फैसिलिटीज़ मिलेंगी, बट उस फैसिलिटीज़ को आपको कैसे यूज़ करना है, आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा एक अच्छा प्लेसमेंट लेने के लिए। तो ऐसा कोई मतलब लिख नहीं रखा है कहीं पे कि आपने अगर IIM चूज़ कर लिया तो आपकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बस थोड़ा मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा एक अच्छी प्लेसमेंट लेने के लिए। एंड ऐसा नहीं है, आप दुनिया की कोई सी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में चले जाओ, भले से गवर्नमेंट में भी चले जाओ, आपको यूनिवर्सिटी सिर्फ एक अपना एक, हम बोल सकते हैं, अपना एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकती है, लेकिन उस पर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप कैसा परफॉर्म कर उस वहाँ से अच्छी प्लेसमेंट ग्रैब कर सकते हो। तो ये थोड़ी नॉलेज की बात कर दी, थोड़ा मैंने ज्ञान दे दिया। उसके अलग मैं इसके एडमिशन प्रोसेस की बात करूँ तो देखो, सबसे पहले अगर आप IIM में फॉर्म फिल कर रहे हो, तो पहली बात मैं बता देती हूँ, फॉर्म दोनों में ही अगर फॉर्म फिल कर रहे हो तो फॉर्म फिल करते टाइम ऐसी कुछ मिस्टेक्स होती हैं जो स्टूडेंट्स कर देते हैं, लेकिन आगे चल के बहुत प्रॉब्लम होती है उनको, स्कॉलरशिप में बहुत प्रॉब्लम होती है। मेन अगर आप IIM में फॉर्म फिल कर रहे हो, फॉर्म फिल करते टाइम स्कॉलरशिप के बारे में उसमें गिवन होता है, लेकिन स्टूडेंट्स कुछ, अगर मान लो उन्हें स्कॉलरशिप चाहिए, वुमेन स्कॉलरशिप लेनी थी, लेकिन आप अकेडमिक कर दिया, फिर अकेडमिक लेनी थी, वुमेन कर दी, तो वो 4 साल तक वैलिड रहता है। तो आप बिल्कुल ध्यान से फॉर्म फिल करो कि भाई आपने फॉर्म गलत, फिर मेन क्या होता है कि 4 साल तक आपको वही स्कॉलरशिप मिलेगी। दूसरे साल से आपको रिग्रेट होना शुरू हो जाएगा कि काश मैं दीदी की बात सुन लेता है और मैं उस टाइम पे अच्छी स्कॉलरशिप फिल कर देता। तो मेन यही रीज़न है, क्योंकि मैं भी उसी चीज़ से पता है मेरे को, मैं अभी सेम मैंने गलत स्कॉलरशिप फिल कर दी थी, एंड 4 साल तक मेरे वही सेम है, एंड मुझे रिग्रेट होता है। इसीलिए मेन मेरा यही रीज़न है। फॉर्म फिल करने के बाद यहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उन लोगों का जिनका 12th में कम आता है, उन लोगों का जिनका JEE में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, उनके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम अलग से बनाया जाता है, ताकि वो एग्ज़ाम वो क्रैक कर IIM में आ पाएँ। अगर आपने वो एग्ज़ाम भी क्रैक नहीं करा तो आपका IIM में एडमिशन नहीं होगा। अब उस एग्ज़ाम में क्या पूछा जाएगा, कैसे होता है, क्या प्रोसेस रहता है, उसके लिए आप बेझिझक होकर मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं यहाँ की स्टूडेंट हूँ, आपको बहुत अच्छे से गाइड कर सकती हूँ कि कैसे आप एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक कर लिया, उसके बेसिस पर स्कॉलरशिप भी लगती है, तो ट्राई करो अच्छे से अच्छे परफॉर्म करो, ताकि आपके अच्छे से अच्छे स्कॉलरशिप लग जाए। देन आपका ऑफ़र लेटर आएगा, देन आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर मैं बेनेट की बात करूँ एडमिशन प्रोसेस की, तो बेनेट में थोड़ा हम डिफ़िकल्ट बोल सकते हैं उस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए जब फॉर्म फिल करते हो, क्योंकि बेनेट में बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स फॉर्म फिल करते हैं, क्योंकि बहुत जानी मानी यूनिवर्सिटी है, बहुत लोग उसे जानते हैं, टाइम्स ग्रुप का कॉलेज है, तो ऑब्वियसली बात है बहुत ज़्यादा क्रेज़ रहता है इसका, तो इसलिए स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा फॉर्म फिल करते हैं। लेकिन फॉर्म फिल करते टाइम वो कुछ ऐसी बेसिक मिस्टेक्स कर देते हैं जिसकी वजह से उनका ऑफर लेटर नहीं आ पाता, क्योंकि फॉर्म वहीं रुक जाता है जब मिस्टेक कर देते हो। ऑफर लेटर जनरेट नहीं होगा तो आपका आगे एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, होगा ही नहीं, और आपका जो 1500 रुपये फॉर्म फिल करोगे तो उसका बर्बाद हो जाएगा। तो इसीलिए इस झंझट में नहीं पड़ो। अगर आप फॉर्म फिल करने का सोच रहे हो, एक बार मुझसे आके गाइडेंस ले लो, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, मैसेज कर दो, दीदी मैं फॉर्म फिल करने का सोच रहा हूँ, तो कुछ मुझे बता दो, कुछ हेल्प कर दो, ताकि मैं अच्छे से फॉर्म फिल कर पाऊँ, मैं आपकी हेल्प कर दूँगी। फॉर्म फिल करने के बाद यहाँ पे आपको, अगर आपका 12th में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा है, अगर आपने JEE मेंस में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा है, तो यहाँ का खुद का इंटरव्यू होता है। उस इंटरव्यू को अगर आप क्रैक कर लेते हो, उसके बेसिस पर ऑफर लेटर आ जाता है, देन आपका एडमिशन हो जाता है। अब उस इंटरव्यू में क्या प्रीवियस ईयर में पूछा गया है एंड अब क्या पूछ सकते हैं, उसका वो जानना है, उसके लिए बेझिझक आओ, डिस्क्रिप्शन में मैसेज करो, मैं आपको थोड़ा हेल्प कर दूँगी। आपको इतना हेल्प हो जाएगा कि आप अच्छे से इंटरव्यू दे पाओगे।
दोनों ही कॉलेज में कूपन कोड भी लगता है अगर आप फॉर्म फिल करने जा रहे हो तो। मान लो ILM का 750 का फॉर्म है एंड बेनेट का 1500 का फॉर्म है, दोनों में ही कूपन कोड लगता है। कभी कभी लाइक 50% ऑफ हो जाता है, कभी कभी 100% ऑफ भी कूपन कोड सिस्टम चलता है। तो अगर आप लाइक वो कूपन कोड लगा देते हो, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, आपके पैसे बच जाएंगे। तो ये सिस्टम रहता है। अगर आप फिल करने का सोच रहे हो मैसेज कर सकते हो। अब आपका एडमिशन भी हो गया एंड दीदी अब आगे क्या कैंपस लाइफ रहने वाली है, कोडिंग कल्चर क्या रहने वाला है, उसका थोड़ा डिटेल में बात करूँ तो देखो ILM में कैंपस लाइफ उतना मतलब ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ कि बिल्कुल ही ख़राब है। आपको नॉर्मल कैंपस लाइफ जैसे अदर कॉलेजेस में देखने के लिए मिली है वैसे ही मिलेगी। बहुत ज़्यादा फेस्ट नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें ऐसा नहीं है कि आपको एन्जॉय करने के लिए मिलेगा एज़ कम्पेयर टू बेनेट जहाँ पे बहुत ज़्यादा फेस्ट होते हैं। बहुत एन्जॉय कर सकते हो अगर आपको बहुत लाइक ओपन कैंप लाइफ चाहिए, वैसी लाइफ चाहिए कि बहुत एन्जॉय कर पाओ तो आप बेनेट को चूज़ कर सकते हो। अगर आप थोड़े ऐसे स्टूडेंट को जिनका बजट भी कम है, थोड़ा नहीं चाहते हो, थोड़ा पढ़ना चाहते हो, थोड़ा ऐसा नहीं है कि बेनेट में पढ़ाई नहीं होती, पढ़ाई होती है बट थोड़ा फेस्ट ज़्यादा होते हैं एंड अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती है। बट द थिंग इज़ कि समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ, दोनों में लाइक यहाँ पे फीस ज़्यादा होते हैं बेनेट में एंड ILM में कम होता है, मेन यही। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि दीदी अब मुझे ये बता दो कि अब मैं चूज़ किसको करूँ। तो देखो सिंपल सी बात है, अगर आपका बजट ज़्यादा है, थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हो एंड थोड़ा कैंपस लाइफ को अच्छे से एंजॉय करना चाहते हो एंड आपका बजट का कोई इशू नहीं है तो आप बेझिझक होकर बेनेट यूनिवर्सिटी को चूज़ करो। आपको उसमें प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, प्लेसमेंट ROI अच्छा लगेगा। वहीं अगर आपका बजट कम है, आप कैंपस लाइफ इतना ज़्यादा ऐसा आप चाहते हो कि बजट कम में थोड़ा अच्छा कॉलेज मिल जाए जिसमें आप कोडिंग कल्चर अच्छे से कर पाओ, प्लेसमेंट सही ले पाओ एंड पढ़ाई वढ़ाई करो, इतना आपको फेस्ट में इंटरेस्ट नहीं है तो आप बेझिझक होके ILM यूनिवर्सिटी को चूज़ कर सकते हो। अब अगर मैं दोनों का इन लास्ट प्लेसमेंट की बात करूं तो अगर मैं ILM यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा के प्लेसमेंट के बारे में बताऊं तो इसका हाईएस्ट पैकेज लगा था 24 लाख पर एनम एंड एवरेज जिसका 7 से 8 लाख जाता रहता है। वहीं अगर मैं बेनेट यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट की बात करूँ तो इसका हाईएस्ट पैकेज गया था 1 करोड़ का एंड एवरेज जिसका 11 लाख के अप्रॉक्सीमेट जाता रहता है। तो आप एवरेज पैकेज से एनालाइज कर सकते हो कि दोनों का एवरेज पैकेज ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत डिफरेंस है। ऑब्वियसली एक का 7 लाख है, एक का 11 लाख है तो डिफरेंस तो है। बट द थिंग इज़ फीस भी तो एक 9 लाख ले रहा है और दूसरा 16 लाख के अप्रॉक्सीमेट ले रहा है। तो ये चीज़ है, अगर आप को अच्छा एक्सपोजर चाहिए, बजट इशू नहीं है बेनेट जाओ, नहीं चाहिए एक्सपोजर नॉर्मल चाहिए, थोड़ा बजट कम है, गो फॉर ILM। दोनों में ही देखो आपको मिक्स्ड रिव्यूज़ मिलेंगे। मैं बहुत अच्छा नहीं बोल सकती हूँ, आप ऐसा प्राइवेट यूनिवर्सिटी ले रहे हो तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। आपने JEE में भी अच्छा नहीं करा, 12th में भी अच्छा नहीं करा, आप IITs तो आपको मिलेगा नहीं। बट ये है कि आप यहाँ से पढ़कर अगर आप थोड़ी ज़्यादा मेहनत करते हो तो अच्छा प्लेसमेंट ले सकते हो, डिसेंट सा प्लेसमेंट ले सकते हो। मैं बहुत ऐसा नहीं बोल रही हूँ, दोनों बहुत ही टॉप के कॉलेज हैं, IIT के लेवल के हैं, ऐसा कुछ नहीं है, डिसेंट से कॉलेज है। आप अच्छे से यहाँ पे पढ़कर थोड़े मेहनत करोगे तो अच्छा प्लेसमेंट निकल सकता है। एंड बेस्ट ऑफ लक आपके लाइक आगे की जर्नी के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कॉलेजेस के रिलेटेड कोई भी डाउट बच रहा है डिस्क्रिप्शन में नंबर है, कांटेक्ट कर सकते हो। अभी के लिए बाय बाय, टाटा।